बात पता है आज क्या है आप सभी को? महत्वपूर्ण दिन कैसे है कि आज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो वैचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, तो उनका आज आविर्भाव है, अपीयरेंस डे है। आज ही के दिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे। वैष्णव आचार्यों के जन्म को हम प्रकट होना क्यों कहते हैं? ऐसे भगवान को भी हम ऐसा नहीं बोलते कि भगवान पैदा हुए मर गए, ऐसा करके नहीं बोलते, क्योंकि भगवान जैसे सूर्य हमारे आंखों से ओझल हो जाता है और सुबह में सूर्य हमें दिखना शुरू होता है ना, और शाम को हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है सूर्य वो क्या हुआ कि खत्म हो गया है ना, नया सूर्य पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता है। वही सूर्य है जो हमारे आंखों से ओझल हो जा रहा है, बट हमारे आंखों से ओझल हो रहा है तो कहीं ना कहीं सूर्य उग रहा है ना। कहीं पे कहीं पे सनसेट हो रहा है तो कहीं पे सनराइज हो रहा है। तो ये सूर्य ऐसा नहीं है कि कोई खत्म हो गया। तो उसी तरीके से चाहे भगवान हो, भगवान के शुद्ध भक्त हो, तो उनके साथ भी ऐसा ही है। वो कभी ऐसा नहीं होता है कि भगवान या भगवान के प्योर डिवोटीज वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा। उनका क्या है कि वो एक जगह लीला खत्म करते हैं तो दूसरी जगह उनकी लीला शुरू होती है, चलते रहती है ना। नित्य लीला में संलिप्त रहते हैं भगवान के जो क्लोज एसोसिएट है। तो उसी में से वन ऑफ द क्लोज एसोसिएट है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो उनके आप अपने से मोस्टली लोग जानते होंगे कि उनके पिताजी शिला भक्ति विनोद ठाकुर, जो उस समय मजिस्ट्रेट थे, पुरी के मजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी के। तो उनकी बहुत वो खुद भी ऐसे मजिस्ट्रेट होते हुए भी 200 भक्ति वृक्षा चलाते थे। कई सारी उन्होंने बुक्स लिखी है, बस 2 घंटे सोते थे। और इवन उनके बुक्स को जो आपके नेशनल म्यूजियम है ना ब्रिटेन का, उस समय वहाँ पे उनकी बुक्स को उन्होंने भेजा था और बहुत अप्रिशिएट करा गया था, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ऐसा करके। तो 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 श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके पिताजी हैं, वो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा ऐसा, हमेशा मतलब चाहते थे कि भगवान का कृष्ण कॉन्शियस ये स्प्रेड हो। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के पहले जो जितने भी हमारे आचार्य रहे हैं, तो वो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, वो जो हमारे सनातन मत धर्म के जो एकदम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के जो जो मतलब फिलॉसफी है और जो शास्त्रों के प्रिंसिपल्स है, उसको प्रेजेंट करना सही तरीके से, उसमें जो भी डाइल्यूशन वगैरह से बचा के उसको उसमें बुक्स लिखना है। जैसे एक मिनट just- एक मिनट just- चैतन्य प्रभु जी का कॉल है, मैं कॉल करता हूँ, एक मिनट जस्ट होल्ड करिएगा।
कृष्णा। सॉरी, वो इसका सुधांशु तंदुरुस्त का कॉल था तो कुछ अर्जेंट था, तो इसीलिए फिर अभी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे, तो उनके वो खुद भी पूरा, मतलब उसके पहले जो हमारे आचार्य, इसका जो ये था कि जो टीचिंग्स है हमारे वेद शास्त्र की, उसको बिल्कुल आ, उसको, और मतलब उसमें जो भी कुछ भी इधर उधर का डाइल्यूशन आ गया है, या उसको सारे को वो हटा के जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं उसको उसके ऊपर बुक्स लिखना, और उसको वैष्णव भजन के माध्यम से उसके ऊपर जो उसके एक्सप्लेनेशन टीकाओं के माध्यम से उसको थोड़ा सा क्लैरिटी देना। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम तक ये सारा बहुत हद तक हो गया था, तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर का था कि अब ये कृष्ण कॉन्शियसनेस स्प्रेड करना, अब इसको शुरू करना चाहिए। तो इस तरीके से शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ ये शुरुआत करी थी प्रीचिंग की। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर, कैसे उनके कई बच्चे थे, तो उनकी ये इच्छा थी कि मेरे कि कोई भगवान मुझे एक ऐसा संतान दीजिए जो कि ये पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड कर सके। ऐसा करके, मतलब इसको स्प्रेड कर सके। ऐसा करके फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर की ये, मतलब किसी को भेजिए, ऐसा करके बेसिकली बोलते थे कि किसी को भेजिए आप, अपना कोई एक एक कोई एम्पावर्ड सोल भेजिए जो ये, मतलब ये उसको स्प्रेड कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। तो तो ऐसा वो प्रार्थना करके विमला देवी जो माँ पार्वती है, जैसे जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है सबसे पहले जाता है पार्वती जी को, जो वहाँ विमला देवी का मंदिर है वहाँ पे जाता है। फिर वहाँ पे जब विमला देवी पाती है तो फिर वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है और फिर सभी को दिया जाता है। तो विमला देवी के मंदिर में जब तो वहाँ जाके उन्होंने स्पेशली प्रार्थना करी थी, और उसी प्रार्थना के फलस्वरूप श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। तो तो उनका नाम भी ऐसा ही विमल प्रसाद रखा गया, क्योंकि विमला देवी के प्रार्थना के स्वरूप उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उनका नाम रखा गया था विमल प्रसाद। तो काफी समय तक जो विमल प्रसाद जी थे, तो बचपन से ही भगवान के प्रति बहुत उनको बहुत, मतलब इवन इनका जन्म भी बहुत मतलब ऐसे प्रार्थना स्वरूप हुआ। और जब छोटे से थे, बहुत छोटे से थे, तो उस समय रथ यात्रा गुजर रही थी। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को, स्टोरी को सुनाते थे कि अ, जैसे कैसे इम्पावर्ड सोल है, उस इस बात से समझ सकते हैं कि जब श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो जब उनका जन्म हुआ, तो उस समय रथ यात्रा गुजर रही थी, उधर से रथ यात्रा का टाइम था पुरी में। तो चूंकि ये मजिस्ट्रेट थे, तो इनका जो घर है वो बिल्कुल रोड के सामने ही था। अभी भी अगर आप लोग जाएंगे तो वो घर अभी भी है, गौरे मठ है वहाँ पे, तो उसी उनके जो रेसिडेंस है उसको गौरे मठ बना दिया गया है, तो अभी भी ये गौर मठ है। तो वहाँ पे जाते हैं, और मतलब उस जो स्थान होता है, तो क्या होता है कि ये वहाँ पे मजिस्ट्रेट रहते हैं, तो मजिस्ट्रेट होने के कारण एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि जगन्नाथ जी का रथ है तो उस पे जा सकते हैं वगैरह, ऐसा करके। मतलब उनका घर जो है बिल्कुल, मतलब मेन रोड पे, वहाँ पे ही मजिस्ट्रेट थे, तो उनका जो मजिस्ट्रेट को जो रहने का स्थान दिया गया था वहीं पे दिया गया था। तो बिल्कुल ऐसा, जहाँ पे पुरी का रथ यात्रा होता है उसके बगल में ही उनका स्थान था, निवास स्थान था। तो क्या होता है कि जब रथ यात्रा गुजर रही होती है, तो उनके घर पे के सामने ही आके रुकती है रथ, ये जो रथ है वो रुक जाता है। तो ऐसा क्या है ना कि भगवान को, जगन्नाथ जी को जहाँ रुकना होता है वहां रुकते हैं, जहाँ जब चलना होता है चलते हैं। अभी कोई उनको खींच नहीं सकता। अगर जगन्नाथ जी रुक गए तो फिर सारे लोग मिलके भी खींचेंगे, जगन्नाथ जी हिलेंगे नहीं, है ना। तो वो उनकी इच्छा जहाँ होती है रुकते हैं, और जब उनकी चलने की इच्छा होती है वो चल देते हैं। उनके ऊपर है, उनका पूरा जैसा इच्छा होगी वैसा ही होता है। तो क्या होता है कि जब वहां पे रुक जाते हैं, थोड़ा खींचने खींचने का कोशिश किया जाता है, तो नहीं, भगवान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो फिर समझ जाते हैं कि भगवान की रुकने की इच्छा है, तो फिर वहां पे रुक जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही जगन्नाथ जी कहीं पे भी रुकते हैं, तो सभी लोग दर्शन वगैरह करना शुरू कर देते हैं, सभी लोग आके, तो सारे लोग दर्शन करने लगते हैं। तो उस समय ये कुछ दिनों के थे, है ना, विमल प्रसाद जी, तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, तो ये जब छोटे से थे, तो इनको लेके फिर जो मदर थी इनकी, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जगन्नाथ जी का इनको दर्शन करा दूं, थोड़ा आशीर्वाद दिला दूं। तो ये रथ पे चढ़ती हैं कई बार, जब जगन्नाथ जी, अभी तो शायद थोड़ा मना कर दिया गया है, बट पहले तो ऐसा ही रहता था कि वो जगन्नाथ जी जहाँ रुकते थे, तो फिर सब लोग रथ के ऊपर चढ़ चढ़ के भी जगन्नाथ जी का, उनको इवन उनको टच कर सकते हैं, आलिंगन कर सकते हैं, सब सारा अपॉर्चुनिटी पहले हुआ करता था। तो ये क्या करती है कि जब ऊपर चढ़ती है, तो शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी छोटे से रहते हैं उस समय, तो उनको जगन्नाथ जी के चरणों में रख देती है ऐसा। और जैसे ही वो रखती हैं, तो जगन्नाथ जी के गले से माला टूट के सीधा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के ऊपर गिरती है, और फिर रथ चलने लगता है। तो ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है जगन्नाथ जी का
जब माला ऐसा निकलना और किसी के ऊपर गिरना, मतलब ये बहुत, इवन माला अगर निकलना भी, माला जगन्नाथ जी का अगर निकल जाता है तो उसको माना जाता है कि जगन्नाथ जी का पूरा आशीर्वाद है ना। तो मतलब बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है जगन्नाथ जी का माला निकलना। तो ऐसा ही ये अंडरस्टैंडिंग है कि जगन्नाथ जी ने मतलब ये करा है, उनका एक स्पेशल आशीर्वाद दिया है। तो श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को वो आशीर्वाद मिलता है ना। तो ऐसे उनका जीवन, मतलब शुरुआत उनसे ही इसी तरीके का स्पेशली इम्पावर्ड सोल रहते हैं। जब छोटे से रहते हैं तो क्या होता है कि आम 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 उनको बहुत पसंद था। तो एक बार क्या होता है कि श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर आम लाते हैं। तो क्या होता है कि जब आम वो देखते हैं तो आ, आम को वो सीधा ही धो के और सीधा उसको जैसे ही खाना शुरू कर, बहुत छोटे से थे, मतलब 3-4 साल के वो उम्र होगी। तो उस समय वो खा लेते हैं। तो जैसे ही खाना शुरू करते हैं तो फिर श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि अरे आपने भगवान को बिना भोग लगाए खा लिया। बस इतना ही बोलते हैं। उसके बाद से आपको पता है क्या करते हैं श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, सोचिए उतने छोटे से थे, उस उम्र में ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज मैंने आम को बिना भगवान को भोग लगा के खाया है, तो आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी आम खाऊंगा ही नहीं। और पूरे जीवन वो पका हुआ आम उनको बहुत पसंद था, बट पूरे जीवन वो पका हुआ आम खाते ही नहीं है ना। पूरे जीवन तक वो नहीं खाए, लास्ट लास्ट तक भी नहीं खाए। मतलब आप सोचिए एक छोटा सा बच्चा, तो अब बचपन से ही वो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। और फिर आगे जब बड़े होते हैं तो बहुत बड़े स्कॉलर स्कॉलर रहते हैं अपने जो कॉलेज वगैरह में भी। वो इतने, मतलब जो भी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी और इन सारी चीज़ों के बिल्कुल अ, बहुत बड़े स्कॉलर रहते हैं। जब इंग्लिश वगैरह भी बोलते हैं तो बताते हैं कि जो अंग्रेज वगैरह है वो उनको कई वर्ड्स के लिए उनको डिक्शनरी देखने की आवश्यकता पड़ जाती थी। इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बड़े स्कॉलर भी थे। और पूरे वेद शास्त्रों के इंसाइक्लोपीडिया रहे हैं, है ना, पूरे वेद शास्त्रों के। तो बहुत पावरफुल व्यक्ति रहे हैं शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। एक बार क्या होता था कि अम, एक बार एक पास्ट टाइम है शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का, कि वो क्या होता था कि बीच में ना क्या होता था कि रात को निकलते थे अपने आश्रम से, और फिर 2-4 घंटे के बाद आते थे। तो एक बार उनके एक शिष्य को ऐसा थोड़ा सा लगा, थोड़ा डाउट हो गया कि रात को कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि पीछा छिप छिप के पीछे जाना शुरू कर दिया। तो जब पीछे गए तो क्या हुआ कि ये थोड़ा शहर, मतलब जो वहां पे शहर था उससे दूर गए, फिर दूर जाके एक थोड़ा जंगल में गए, फिर वहां कहीं गुफा टाइप का था, है ना। तो ये वहां अंदर गए। तो अंदर गए तो ये बाहर छिप के वेट कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तो अंदर से श्रील भक्ति सांसद ठाकुर प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, है ना। प्रवचन दे रहे थे भगवत गीता के ऊपर। तो ऐसा करके भगवत गीता या भागवतम इन सब के ऊपर प्रवचन दे रहे थे और ये बाहर बैठ के सुन रहे थे, मतलब इनके शिष्य। तो फिर उनको लगा कि यार ये रात को इतना ये कहाँ से आ रहा है, मतलब ये किसको दे रहा है। तो वो जस्ट वेट करते गए। फिर जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो चले जाते हैं, है ना। तो जैसे ही चले जाते हैं तो छुप के वेट कर रहे होते हैं। फिर देखते हैं कि अब देखते हैं कौन निकलता है जिसको ऐसा रात को किसको प्रवचन देने के लिए आए ऐसा। तो वो काफी देर वेट करते, काफी देर वेट करते, तो कोई दिखता ही नहीं है। तो फिर ये सोचते हैं कि एक बार मैं ही अंदर जाके देखता हूँ। तो जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मतलब वहां पे कोई है नहीं। और वहां पे कुछ मालाएं, कुछ फूल वगैरह दिखता है, जो कि यहाँ मतलब इस पृथ्वी का होता ही नहीं है। मतलब वो एकदम डिफरेंट हो। वो सब ऐसे जो फूल है, पुष्प है, इतने सुगंधित, मतलब वो पृथ्वी पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो देन उनको समझ में आता है कि अच्छा, यहाँ पे जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का इवन बताते हैं कि हेवनली प्लैनेट से भी जो डेमी गॉड्स है ना, वो लोग भी आके से प्रवचन सुनने आते थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का। अलग अलग प्लैनेट से, मून प्लैनेट और अलग अलग प्लैनेट से आते थे। तो ऐसे पावरफुल रहे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। और अपने जीवन में भी उन्होंने 64, मतलब फिजिकली जब यहाँ प्रेजेंट थे तो 64 गौर मठों की स्थापना करी है ना। और हम सभी को जानते हैं कि अगर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी नहीं होते, है ना, तो पता नहीं हम सभी को शिला प्रभुपाद जी मिल पाते नहीं मिल पाते, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी को जब फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने देखा था, फर्स्ट मीटिंग में ही देखा, तो गुरु का तो डेफिनेटली दिव्य आइज होता है। तो फर्स्ट मीटिंग में ही देख के शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने शिला प्रभुपाद जी को बोला था कि आप इतने पढ़े लिखे हो, है ना, आप इतने एजुकेटेड हो, आप क्यों नहीं पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म को स्प्रेड करते हो, है ना। इस दुनिया में हर कुछ है, सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस या गॉड कॉन्शियसनेस, है ना। अगर लोग जब तक कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे तब तक कोई समस्या का समाधान होगा नहीं। तो उस समय प्रभुपाद जी बोलते हैं कि
मुझे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये मुझे क्यों पॉइंट कर रहा है, मुझे ही क्यों कर रहा है ना। मैं तो फर्स्ट टाइम आया तो ये मैंने भी एकदम बैक फायर किया कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है, भगवद गीता भागवतम का ज्ञान स्प्रेड करना इंपॉर्टेंट है, बट अभी तो गुलाम है हम। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए कि हम लोग देश को आज़ाद कराए और उसमें लगे, ऐसा करके बताते। तो बोलते कि हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी अच्छा है कि आप ये कराना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस भी ना अर्जेंसी है, वो भी वेट नहीं कर सकती है किसी भी सिचुएशन का कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के चेंजेस होने से लोगों के हैप्पीनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक लोग गॉड कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक समस्या का रूट कॉज तो नहीं खत्म होगा, है ना। तो ये सुन के उस समय शिला प्रभुपाद जी को बहुत हिट करता है। उनको पहली बार लगता है कि हाँ कोई एक व्यक्ति मतलब जो मिला है जिसने जो बात बोली है वो बिल्कुल हृदय को पेनिट्रेट कर दी है, टच कर दी है। और फिर जब प्रभुपाद जी खुद जब देखते हैं भारत आजाद होता है और आजाद होने के बाद भी उल्टा पहले वही था कि पहले विदेशी लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अभी अपने देश वाले एक्सप्लॉइट करने लगे। तो प्रभुपाद जी का रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि इतने साल पहले जो उनकी गुरु महाराज जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला था, है ना। तो खैर उसके बाद से और वो स्ट्रांगली प्रभुपाद जी सोचते हैं कि नहीं, मुझे अभी जो मेरे गुरु ने इतने साल पहले आदेश दिया है उसको भी फॉलो करना है। तो इससे एक और भी लर्निंग हमें मिलती है कि कई चीजें हो सकता है जो हमें प्रिंसिपल भगवत गीता भागवतम में जब हम पढ़ते हैं, है ना, जब हम कई बार ये शास्त्रों को पढ़ते हैं समझते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इमिडिएटली हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए, है ना। लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शंस हमको मिलता है हमारे दिमाग में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिन जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं उस इंस्ट्रक्शन को हम अपने आप को डिफेंड कर देते हैं, अरे ये तो होने ही वाला नहीं है ना। लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शंस हम, चाहे हमें 1-to-1 में मिल रहा है या फिर हमारे शास्त्रों के माध्यम से मिल रहा है, तो हमें भी जो गाइडेंस इंस्ट्रक्शंस मिलता है उसको मतलब उसको अपना लाइफ एंड सोल मानने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि उसको हम इमीडिएटली फॉलो नहीं कर पाए, बट इमीडिएटली नहीं भी फॉलो कर पाए तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए, है ना, कि आज नहीं तो कल जब भी मौका मिलेगा तो हम उस इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करेंगे। तो वही जब वो भाव था शिला प्रभुपाद जी का, और उसी के कारण से आगे चल के फिर वो जैसे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी 64 गौर मठों की स्थापना करके एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और उसके बाद फिर शिला प्रभुपाद जी उसको फिर तो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करते हैं, ऐसा। तो बहुत आज महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए ना, तो हम सभी लोग प्रार्थना करना चाहिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में, है ना, कि हम लोग तो जैसे वही वैष्णव ठाकुर करके एक वैष्णव भजन है, उसमें हम लोग यही बोलते हैं कि आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धई तवा पाछे पाछे, है ना, ऐसा करके है वैष्णव भजन की। मतलब हमारा तो एका, फिर एक और उसी वैष्णव भजन में एक बार और एक ये है कि एका की हमारा नहीं पाए बला हरि नाम संकीर्तने। तो ये प्रार्थना हम जब वैष्णवाचार्यों का आविर्भाव होता है या तिरुभाव होता है तो ये प्रार्थना हमें स्पेशली करनी चाहिए उनसे कि देखिए हम जैसे यहाँ पे शिला भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो वैष्णव सॉन्ग ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, तो वो अपने आचार्यों को प्रार्थना कर रहे हैं कि एका कि हमारा नहीं पाए बला हरि नाम संकीर्तन है, कि मेरा कोई बल नहीं है ना, कि मैं ये भगवान के नाम का कीर्तन कर सकूं, संकीर्तन कर सकूं। तो आप अगर तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्णा नाम धने। तो आपने आपने क्या है कि आप, मेरा मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है जिससे मैं भक्ति कर सकूं। तो आप प्लीज कृपा करिए, कृपा करके मुझे श्रद्धा बिंदु दीजिए। अभी हम सभी की क्या है ना, श्रद्धा की कमी है ना। इसलिए थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हमारी भक्ति तुरंत हरि बोल होने लगती है ना। थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी हमारे परिस्थितियों में, हमारे स्वास्थ्य में, है ना, अलग अलग परिस्थितियां जैसे ही ऊपर नीचे होती है तो तुरंत हमारी भक्ति हिलने लगती है। तो इसलिए प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि तुम ही कृपा करो, श्रद्धा बिंदु दी, आप श्रद्धा बिंदु दीजिए, है ना, और आप भगवान के नाम का धन दीजिए, है ना। और मुझे, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं तो जस्ट आपका, आपके पास कृष्णा कृष्णा से तुम्हारो कृष्णा दीते पारो तुम्हारा शक्ति ओछे, है ना, कि भगवान आपके हैं और आप जब शुद्ध भक्तों के कंट्रोल में भगवान होते हैं, है ना, तो बोले कि भगवान तो आपके हैं और आप चाहें तो हमें भी भगवान को दे सकते हैं, हमें भी भगवान की भक्ति दे सकते हैं ना। तो इस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमें भी थोड़ा हमारे ऊपर कृपा करिए कि हम लोग भी अच्छे से भक्ति कर सके, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर डिस्कस करेंगे। हाँ दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के चरण में प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु जी, कल से भगवान की कृपा के इतने रियलाइजेशन हो चुके हैं मेरे को पिछले 24 घंटे में कि मैं मतलब कैसे एक्सप्रेस करूं वर्ड्स में। प्रभु जी, मैं एक्चुअली अभी 2 दिन की हमारे ऑफिस में वर्कशॉप थी, तो मैं कोलकाता आया हूँ। तो कल मैं मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कल गया वहाँ पर, जो जहाँ पे फर्स्ट टाइम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिला प्रभुपाद जी से मिले थे। और मतलब अरे वाह। उस स्थान पे मैं गया जहाँ पे एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब टेरेस पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्लासेस दिया करते थे। और वहीं पर फर्स्ट टाइम शिला प्रभुपाद जी उनसे मिले थे। एग्जैक्ट उस स्थान पे ही कल मेरे को जाने का, और वहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का बहुत सुंदर विग्रह है, और कल वहाँ अधिवास समारोह था, तो वो सब मेरे को अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु जी कल। और कल से इतने रियलाइजेशन हो चुके प्रभु जी। कल मैं जब कोलकाता आ रहा था तो एयरपोर्ट पे ही इतने वैष्णवों का दर्शन होता चला गया। पता नहीं भगवान का कैसा अरेंजमेंट था। सबसे पहले एयरपोर्ट गया तो इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के दर्शन हो गए, उनसे भेंट हो गई, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर सबसे बड़ा कोइंसिडेंस हुआ प्रभु जी के, मैं जिस फ्लाइट में आ रहा था कोलकाता, उसी सेम फ्लाइट में गुरु महाराज भी मायापुर के लिए सेम फ्लाइट में कोलकाता के लिए ट्रैवल कर रहे थे प्रभु जी। और ना केवल गुरु महाराज जी, एक और सन्यासी, एक और महाराज फॉरेन बॉडी में, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो भी अपने पर्सनल असिस्टेंट्स के साथ में, पर्सनल सर्वेंट्स के साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो एक साथ इतने सारे मतलब वरिष्ठ वैष्णवों का, महाराजों का एसोसिएशन मिला प्रभु जी। महाराज जी ने पर्सनली मेरे से बात भी करी, मतलब उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, और उन्होंने बोला मतलब मेरे को कि मायापुर आ रहे हो कि नहीं। तो अभी वेडनेसडे को मैं, ये ट्यूसडे को कल शाम को वर्कशॉप खत्म हो जाएगी, तो वेडनेसडे को मैं मायापुर भी जाऊंगा प्रभु जी। और भगवान की कृपा रही तो शायद गुरु महाराज के वहाँ भी दर्शन हो जाएंगे। तो प्रभु जी, बहुत सुंदर रियलाइजेशन हुए, मतलब इतने सारे वैष्णवों के दर्शन हो गए, सबका आशीर्वाद मिल गया। और सबसे बड़ी बात कि सारा कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि आज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है, और मुझे कल वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे से डिवोटीज ने प्रभु जी उस बिल्डिंग को पूरा रिस्टोर किया है। मतलब वो पूरी जर्जर अवस्था में हो गई थी वो बिल्डिंग, तो धीरे धीरे करके इस्कॉन ने उस बिल्डिंग को अक्वायर किया है। वो एक मंदिर की जमीन थी, जिसको कि मतलब एक मंदिर की बिल्डिंग थी, डीटीज ही उसके ओनर थे, डीटीज के नाम पे ही वो रजिस्टर्ड थी। तो वो डीटीज, मतलब उस समय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने 50 रुपए मासिक किराए पे वो बिल्डिंग हायर करी थी उस टाइम पे, आप सोचिए। और कैसे कैसे उसका रेंट निकाल, मतलब किया, अरेंज किया जाता था। और उसके बाद फिर जब गौड़ी मठ थोड़ा छिन भिन हो गया, तो उसमें फिर बाकी बहुत सारे टेनेंट्स आ गए थे। फिर इस्कॉन ने फाइनली उसको टेकअप किया, और धीरे धीरे करके सारे टेनेंट्स को रिलोकेट किया, और फिर उस पूरी बिल्डिंग को रीस्टोर किया इस्कॉन ने। और बिल्कुल जैसी वो बिल्डिंग थी उसी फॉर्म में ही उसको रखा है। मतलब वो छत रेड ब्रिक्स की छत है, तो वो आज भी वैसी ही रखी है। उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके रिस्टोर किया है, लेकिन उसका ओरिजिनल फॉर्म बिल्कुल 1 इंच भी डिस्टर्ब नहीं किया है। और बहुत सुंदर कल वहाँ पे समारोह था प्रभु जी। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत परम वैष्णव वहाँ आए हुए थे, और बहुत सुंदर कीर्तन हुआ वहाँ पे। बहुत सारे डिवोटीज थे, मतलब टोटली ऐसी डिवाइन फीलिंग है ना। मतलब मैं, मतलब पूरी अपने रियलाइजेशन को वर्ड्स में कैसे उतारूं, मैं जो मतलब महसूस कर रहा हूँ उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सही में प्रभु जी, बहुत बड़ी कृपा हुई भगवान की, वैष्णवों की, महाराजों की, गुरु महाराज की, आप सभी की। तो ये मेरे को अवसर प्राप्त हुआ प्रभु जी, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। शिला भक्तिवेदांत सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे। शिला प्रभुपाद जी बताते थे कि माई गुरु महाराज ऑलवेज सेज, तो क्या कहते थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, कि आप भगवान को देखने की कोशिश मत करो, आप ऐसी भक्ति करो कि भगवान आपको देखने की कोशिश करे, है ना। तो आप ऐसा भक्ति करो, आप ये नहीं सोचो कि भगवान को मुझे देखना है, आप ऐसे भक्ति करो कि भगवान एंग्जाइटी लेके इस भक्त को मुझे देखना है। तो जब हम इस तरीके की जेन्युइनली भक्ति करते हैं तो कृपा कैसे मिलती है, तो उसी का ये रिजल्ट है। दीपक प्रभु, मैं अभी तक मैंने आप लोग को, ये जैसे लैंड प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है दीपक प्रभु, है।
तो प्रभु जी ये शुरू से लेके ये जितना भी कुछ हो रहा है, तो चूंकि टेक्निकली हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है ये सारा। तो इवन ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो चूंकि दीपक प्रभु सिविल इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर है एसबीआई में, तो प्रभु जी के हमने थोड़ा सा भरोसे ही शुरू करा था कि चलो किसी को तो कुछ आइडिया है, और तब से ही शुरू करा था। बट प्रभु जी कभी ऐसा फ्रंट में रहे नहीं, इवन कभी इन्होंने हम लोग नाम भी, मतलब आज मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो अभी तक तो प्रभु जी का यही था कि मेरा नाम किसी के आगे मत लीजिए, और आप मतलब मेरा नाम नहीं आना चाहिए करके कंडीशन अप्लाई करके रखा हुआ था। खैर अभी मैंने वो कंडीशन तोड़ दी, लेकिन वो जरूरी था बताना, क्योंकि जब हम इस तरीके से जेन्युइनली भक्ति करते हैं तो भगवान कैसे अरेंज करते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जो स्टेटमेंट बोला है, तो ये वन ऑफ द प्रूफ है ना। कई बार लोग होता है कि अरे हमें गुरु महाराज जी को, या कई बार होता है ना कि हमें जाना है या ये करना है ना, हमें उनके पास जाना है ना, हमारा थोड़ा वो रहता है कि, तो वो एक काइंड ऑफ थोड़ा सा वैसा रहता है ना कि हमें जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है ना। उसमें भी थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसा रहता है, एक वो वाली फीलिंग है ना कि, तो लेकिन जब हमारा मूड ऐसा नहीं रहता है, कि हमारा मूड रहता है कि नहीं, हमें जो सेवा मिल रही है वेदांत चेतन प्रभु जी दे रहे हैं, जो भी हमारे फैसिलिटेटर दे रहे हैं, वो सफिशियंट है। मेरा वैसा भाव नहीं है कि हम वो, मेरा भी नाम होना चाहिए है ना महाराज जी के सामने कि ये भी कोई व्यक्ति है, इस तरह का जब हमारा ऐसा कोई भाव नहीं होता है, हमारा सिंपल, हम हम्बल सर्विस से खुश हैं, और हम उसी को मान रहे हैं कि भगवान, ये बहुत बड़ी कृपा है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा नाम इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए, है ना। तो जब ऐसा होता है तो फिर भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, तो उसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम